सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज बात करने वाले हैं जे के टीयर 2 के एग्जाम एनालिसिस की। ठीक है, आज मेरा एग्जाम था, मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, 1 जून को। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और अभी कल और बाकी है, कल 2 दिन और एग्जाम होगा। तो भाई आज बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड सारी। ठीक है, वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और जो भी भाई चैनल पर नया है भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे हर एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे मैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और दोस्तों तक भी शेयर करो, उन्हें भी बोलो सब्सक्राइब करने को। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए भाई बात कर लेते हैं DSSB टीयर 2 एग्जाम एनालिसिस, कैसा रहा एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का एनालिसिस करते हैं। तो भाई मेरा जो एग्जाम था, मैंने बताया अभी, शिफ्ट 2 में आज मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो वही मेन बात मैं क्लियर कर दूं, जिन भी बच्चों को मेरा डाउट था, मैंने वीडियो बनाई थी कि एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव ही हुआ है और पेन एंड पेपर फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पेन एंड पेपर यानी कि रिटन फॉर्म में एग्जाम हुआ है। तो जो मैंने आप सभी से बोला था कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर हो रहा है तो उसका मेन मतलब ही यही है कि वो पेन एंड पेपर से लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। हाँ, उसमें ऑनलाइन था। ऑनलाइन क्या था कि आपके जो क्वेश्चन शो किए गए थे वो आपको सीबीटी की तरह ही स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपके शो हुए थे, और साथ में एक जो है हमको बुक प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, नोटबुक प्रोवाइड करी गई थी, उसमें हमें अपने आंसर्स नोट करने थे। तो इस क्वेश्चन जो थे वो स्क्रीन पे आ रहे थे, आप नेक्स्ट करते जाइए, बस क्वेश्चन देखते जाइए, उससे कोई मैटर नहीं था। बस आपको अपनी जो नोटबुक दिया उन्होंने, 16 पेजेस की वो नोटबुक थी, उसमें आपको अपने आंसर्स लिखने थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे 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 उन्होंने एग्जाम को किस तरीके से डिवाइड करा। आइए, तो भाई उन्होंने जो है एग्जाम को 3 पार्ट में बांट दिया था। एक तो एस्से, फर्स्ट पार्ट एस्से। ठीक है, सेकंड पार्ट जो था उन्होंने ग्रामर बेसिक। ठीक है, और थर्ड पार्ट भाई ट्रांसलेशन। ठीक है, टोटल 2 घंटे का एग्जाम था। ठीक है, और आप किसी भी सेक्शन को आप कभी भी कर सकते हैं, तब आपका मन करे। 120 मिनट्स का टाइम था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए बहुत ही इनफ टाइम था, ये बहुत ज्यादा, मैंने पहले ही बोला था। आप अपने एस्से को इतना अच्छा लिख सकते हैं, आपके पास समय ही समय होगा। ग्रामर के जो थे 30 क्वेश्चन यहाँ पर ग्रामर के आए थे, 1 मार्क्स ईच, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। वहीं ट्रांसलेशन के 25 क्वेश्चन आए थे, 0.8 मार्क्स के। 0.8 मार्क्स के, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और 50 मार्क्स का आपका एस्से। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, मैं शिफ्ट 2 में दे गया हूं, तो शिफ्ट 2 में जो एस्से का टॉपिक रहा था वो था एजुकेशन, बिजनेस और सर्विस। ठीक है, तो भाई एजुकेशन से रिलेटेड मैंने टॉपिक्स बताए थे, फेवरेट हॉट टॉपिक्स मैंने बोले थे। देखिए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया गया शिफ्ट 2 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का मेरे को पता नहीं, मैंने बच्चों से पूछा नहीं, कमेंट्स में डाल देना कि शिफ्ट 1 का जो भी बच्चे पेपर दे के आए हैं कि उनका टॉपिक क्या रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो भाई ग्रामर का जो पोर्शन था, भाई ग्रामर की अगर बात कर लेना आप, सो ग्रामर में बेसिकली एरर एरर से संबंधित क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज्यादा पूछ रखे थे। यानी कि आपके जो टेंसेस की नॉलेज, आपको वर्ब, प्रोनाउन, नाउन सबकी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट दोनों को किसी भी तरीके से पूछता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के लिए भी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए भी। सेम इन द केस ऑफ एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के साथ भी उन्होंने यही किया कि सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में भी बनाने के लिए बोला और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए भी। ठीक है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन कुल मिला के मेरे हिसाब से बस मीडियम मीडियम था, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा सिंपल। अब बात करें ट्रांसलेशन की, सो ट्रांसलेशन में कोई पैराग्राफ फॉर्म नहीं थी। ट्रांसलेशन में सिंपली आपको वर्ड्स दिए गए थे, उन वर्ड्स का हिंदी में आपने अपने अनुसार सेंस लिखना था, उसका आपको क्या समझ में आता है वर्ड से। जैसे पहला ही वर्ड मेरे को याद आ रहा है अपना, वो बेनिफिशियरी वर्ड था। सो बेनिफिशियरी वर्ड का क्या मीनिंग होता है? लाभार्थी। ठीक है, तो बस आप इसके सामने अगर लाभार्थी कर देंगे, आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसी तरीके से और भी मेरे को ज्यादा वर्ड्स याद नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वोकैब जो थी वो बहुत ही सिंपल थी। बेसिकली ये वोकैबुलरी थी ट्रांसलेशन के नाम पे। ठीक है, और कुछ वर्ड्स, 5 से 6 वर्ड्स उन्होंने हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए पूछा था। ठीक है, तो भाई ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज को हिंदी से इंग्लिश भी बना के पूछ सकता है आपसे, हिंदी तो इंग्लिश भी। ठीक है, तो भाई दोनों चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, बिल्कुल भी समय की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम को बहुत ही कूल माइंड से करना, बहुत समय मिलेगा, 120 मिनट बहुत होते हैं। ये दोनों पोर्शन ज्यादा नहीं, बस 10-10 या 15-15 मिनट के पोर्शन है। बाकी आप चाहे ना 1 घंटा आप अपने हिस्से को दे सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं?
तो बहुत बहुत ही नफ समय था। राइटिंग अपनी अच्छी रखिएगा। हुआ है, मैं आपको फिर से बता दूं कि एग्जाम जो है वो पेन पेपर मोड में हुआ है। बहुत सारे बच्चे डाउट में थे कि सर ऑनलाइन होगा, कैसे होगा एग्जाम, तो भाई क्लियर कर दिया है। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का वैसे तो मेरे हिसाब से मतलब यही होना चाहिए कि एग्जाम पेन पेपर मोड में ही होगा। बस जो क्वेश्चंस थे आपको वो स्क्रीन पे शो किए गए थे, तो बिल्कुल भी पैनिक होने वाली बात नहीं है, ना ही कोई घबराने वाली बात। बहुत कूल माइंड से एसए एसए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसए 50 मार्क्स का है, ठीक है। अब आपके शिफ्ट में क्या टॉपिक आ जाए, हालांकि मेरे हिसाब से कोई भी टफ टॉपिक तो वो एग्जामिनर पूछ नहीं रहा है, तो आप जो है बिल्कुल बिल्कुल कूल माइंड होके एसए लिखना अपना, ठीक है। 300 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो अगर आप शुरू में लिखना चाहते हैं एसए को तो 2 पेजेस छोड़ देना उसके लिए पहले से ही, ठीक है। तो और बाकी भाई बात कर लें, जो भी मेरे भाई एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश की और मैथ्स की सीरीज चला रहा हूँ। कंसेप्ट से रिलेटेड इंग्लिश के और मैथ्स के वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भाई इंग्लिश के जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उसके उसमें से ही आज क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, मैं आपको सच बता दूं। इन्हीं कंसेप्ट से जो कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ अभी, हालांकि मेरी सीरीज पूरी नहीं हुई है, बट ये इन्हीं इन्हीं कंसेप्ट से जो मैं बताता हूँ ना कि एरर पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। और वोकैब को मैं बोलता हूँ कि वोकैब जितने वर्ड्स पढ़ाता हूँ वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट वोकैब्स आई हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं में से ही, ठीक है। बाकी अभी मेरी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं हो सकता है कि सारे क्वेश्चन वो ना हो, लेकिन मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे। एक बार आप जाके जरूर देखें, वो ज्यादा नहीं 20-20 मिनट्स की वीडियोस है, ठीक है। और भाई कल के एनालिसिस की बात करेंगे। जो भी मेरे भाई आज जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था ना, और जिन भी मेरे भाई का एग्जाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था, वो कमेंट में जरूर बताएं कि उनका जो एसए का टॉपिक था वो क्या था, ठीक है। और बाकी जिसको जो भी क्वेरी हो, टेलीग्राम चैनल मैंने बना ही दिया है, वहाँ टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी जाके अपनी पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी बात करें अगर कट ऑफ वगैरह की, तो भाई उससे रिलेटेड एक वीडियो और अलग बना दूंगा। पहले दोनों शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए कितने सेलेक्ट होंगे, सारी बातें करेंगे हम, ठीक है। कल का एग्जाम एक बार कंप्लीट होते ही मैं कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जो है परसों तक डाल दूंगा चैनल पे, और ठीक है सारी उससे रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बस लास्ट में वही छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी भाई वीडियो में नए देखना है, ठीक है। और लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।